Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus God. Hallelujah, Jesus. हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का, धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु का, स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु का स्तुति महिमा हो इस समय के लिए, इस टाइम के लिए, इस शाम के लिए। धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति और प्रशंसा गौरव आपका ही रहे प्रभु जी यीशु। धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु। धन्यवाद खुदावंद बाप, धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद खुदा बाप। तुम जय मसीह की। मैं आप सबके बीच में आपका भाई सनी, मैं आप लोगों के बीच में मसीह मंथन वेस्ट बंगाल पेज से मैं लाइव आ रहा हूँ। आज का विषय को लेकर, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लव, वो है फल और लव और दोस्ती, फ्रेंडशिप। ये वचन को मैं आज आप लोगों के बीच में आन रहा हूँ। और ये वचन पहले मेरे लिए होते हैं कि अगर मैं ये चीज़ को अगर मैं लोगों के पास भेज दूँ, मैं शेयर करता हूँ, मैं वचन को प्रचार करता हूँ, तो ये वचन मेरे लिए भी लागू होते हैं ज़रूर। और मैं सबको, आप लोगों से निवेदन और विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें और दूसरों को भी फॉरवर्ड करें और अविश्वासी तक ज़रूर पहुँचाए मेरे वीडियो को। और मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मसीह मंथन के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप लोग जुड़े अपने अपने स्टेट्स से। आप भारत के 29 राज्य के कोई भी एक कोने से हो, आप लोग बेझिझक जुड़ सकते हैं और आप लोग वचन का खरी शिक्षा पा सकते हैं। और मैं आप लोगों से ये भी गुजारिश करूँगा कि आप लोग सही शिक्षाओं को, आप लोग प्रभु यीशु मसीह को सही रीति से जानो कि प्रभु कौन है, प्रभु क्यों आया था और प्रभु का मकसद क्या है। तो ये चीज़ को आप लोग समझे। और मैं ये कहता हूँ कि जो मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म में जो लोग जुड़े हैं, जो लोग फेसबुक में प्रचार करते हैं और भी मसीह मंथन के द्वारा काम कर रहे हैं, उन सबको प्रभु आशीष करे। और मैं ये कहता हूँ कि जितने लोग हैं अभी तक मसीह मंथन का ऑफिशियल चैनल जो डैनियल राज का है, उसका अगर आप लोग सब्सक्राइब यूट्यूब को नहीं किए हैं तो ज़रूर आप लोग करें। और उनका फेसबुक जो मसीह मंथन ऑफिशियल है, जो उसको भी आप लोग लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें और विश्वासी के दोनों को पास भेजें और उस खरी शिक्षा लोगों को पास भेजें, इसलिए कि आपको पता चलेगा कि आप सच में आप खरी शिक्षाओं पे हो। इस कारण से, और आपको जो भी लगता है कि प्रभु के लिए अच्छा बेस्ट है, वो चीज़ आप लोग करो। आपको लगता है कि प्रभु के लिए ये सही है तो आप करो, लेकिन जो चीज़ लगेगा प्रभु के लिए गलत है, वो चीज़ को आप लोग ना करो। और आप लोग मसीह मंथन के साथ ज़रूर जुड़ो, क्योंकि आने वाले 2022 साल में मसीह मंथन पूरे स्टेट्स पे काम करने वाले हैं, पूरे राज्य पे काम करने वाले हैं। हर एक काम होगा आपका, जितना भी एक प्रोसेस चलता है मसीहों के लिए, वो सारे चीज़ आप लोगों को मसीह मंथन के द्वारा, जो लोग मसीह मंथन के सदस्य हैं, आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। और ये सब चीज़ आप प्रभु का अनुग्रह से, सब चीज़ प्रभु का दया से हो रही है। और आप लोग भी जुड़े और काम करें। और परमेश्वर का काम यही है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आप लोग चेला बनाएं और बपतिस्मा दें, ये आप लोगों को पता है। तो ये सारे काम करें और मसीह मंथन के साथ जुड़े, आप लोग जाने खरी शिक्षा, क्योंकि खरी शिक्षा इस समय आने वाले जनरेशन को बहुत ज़रूरी है। और हमें भी, विशेष करके हमें भी बहुत ज़रूरी। जब तक हम अब सही शिक्षा को नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग दूसरों को सही रीति से नहीं बता सकेंगे। इस कारण से खरी शिक्षा हमें समझना ज़रूरी है। और खरी शिक्षा जो खरे उपदेश देते हैं, उसके साथ विशेष करके उनसे जुड़े, उनसे बात करें, उनके संगति पे रहें और परमेश्वर को और भी अपने करीब आने दें। तो ये मेरा आज का ये है। और आज का जो मेरा टॉपिक है, ये मेरे 3 विषय में है। तो मैं आज इस विषय के लिए मैं प्रचार करूँगा। तो आप प्लीज़ दूसरों तक आप लोग ज़रूर फॉरवर्ड करें। तो आइए हम छोटा सा प्रार्थना करके वचन को हम लोग वचन को सुनेंगे कि वचन, आज का परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है। तो यार यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु,
परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु, और परमेश्वर जो तूने मुझे 3 विषय 3 टॉपिक दिया है प्रभु परमेश्वर, इसमें पिता तो मुझे बात करना, तू मुझे सिखा। और प्रभु ये वचन पिता मेरे लिए भी हो प्रभु, और मैं भी प्रभु पूरे रीति से मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी समझ सकूँ और तेरे चरणों में आ सकूँ प्रभु, और तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह परमेश्वर हम पर बनी रहे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से खुदावन बाप प्रभु, तेरी आशीष, तेरी अनुग्रह और तेरी लहू की सुरक्षित हो, यीशु के नाम से खुदा बाप, आमीन। तो आइए हम लोग वचन से आज देखेंगे। तो आज हम लोग वचन से देखेंगे तो हम लोग पहला देखते हैं फल, पहला देखते हैं हम लोग या फल, पहला देखते हैं हम लोग फल से। तो हम लोग वचन से देखेंगे यूहन्ना 15 का यूहन्ना 15 का 8। यूहन्ना 15 का 8 हम लोग देखते हैं। तो फल में लिखा हुआ है इस तरह से कि मेरा पिता की महिमा इसी से होती है, मेरी पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। ये बातें लिखी हुई है। तो आज फल के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम तो मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत से फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले बनोगे। तो हमें क्या फल आना है, तो हमें फल कैसे आना है और कैसे हम जान सकेंगे कि हम अपने, तो हमारे जीवन में भी फल आना है, हमें दूसरों को भी फल आना है, अपने हमें फल भी दूसरों से भी, हमें दूसरों को कमाना है और अपने जीवन में भी, आत्मिक जीवन में भी हमें फल सही रीति से आना है। तो हम वचन को देखेंगे पहला यूहन्ना 2:24 में देखेंगे हम लोग वचन। पहला यूहन्ना 2:24 में इस तरह से लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 2:24। पहला यूहन्ना 2:24 में लिखा हुआ है कि जो कुछ तुमने आराम से, पहला यूहन्ना 2:24 में लिखा है 2:24 कि जो कुछ तुमने आराम से सुना है वह तुम में बना रहे। जो तुमने आराम से सुना है यदि तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। तो जो भी हम लोग आराम से सुने, हम लोग क्या सुने हैं आराम से, हम लोग क्या समझे आराम से हम लोग ये जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए गाड़ा गया और यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। और ये बात सच्चा है। और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ही एकमात्र परमेश्वर है, उसे छोड़ और कोई भी परमेश्वर नहीं है, ना कोई ओनली जीसस, ना यहोवा विटनेस, लेकिन पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। क्योंकि ये पौलुस यूहन्ना के पुस्तक में लिखा है, 1 यूहन्ना 2:24 में ये बात को लिखा हुआ है कि जो तुमने सुना है, जो कुछ तुमने आराम से सुना है वह तुम में बना रहे। जो तुमने आराम से सुना है यदि उसमें तुम बने रहो तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। तो हमें इस चीज़ में बना रहना है, हमें इस चीज़ में बनकर फल आना है, हमें इस चीज़ में बना रहना पड़ेगा कि जो शुरू से हम लोग, जो आराम से हम लोग क्या सुने थे कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आज आपको पता चलेगा कि आज बहुत सारे झूठे प्रचारक लोगों ने झूठे विषय को आन कर रख दिया, लेकिन हमारा फल इसी में बना रहता है कि हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में बने रहेंगे, तब हम जाकर उसके चेले ठहरेंगे, तब हम जाकर हम फल आनेंगे। और यही है आरंभ की बातें, यही है आरंभ की बात कि आरंभ में जो हम लोग सुने यही आरंभ की बातें हैं। आरंभ की बातें यीशु मसीह ही हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। आरंभ की बातें क्या है? आरंभ की बातें यही है कि यीशु मसीह के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए, यीशु के लहू से हम खरीदे गए हैं और यीशु से हमारे गुनाह और हमारे दंड मिटाए गए हैं। ये आरंभ की बात है। और ये फल, ये बातें हमारे अपने हृदय में, अपने जीवन में और अपनी फैमिलियों में रखना, अपने दोस्तों में, अपने जो कोई भी व्यक्ति को हमें ये बताना है कि यही आरंभ का, यही है वचन यही है। उसके बाद हम लोग वचन देखेंगे यूहन्ना 3:24 देखेंगे। पहला यूहन्ना 3:24 हम लोग पहला यूहन्ना 3:24 देखेंगे।
3:24 देखेंगे हम लोग। पहला यूहन्ना 3:24 देखेंगे हम लोग। लिखा है, और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, लिखा इस तरह से है कि जो कोई परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और परमेश्वर उसमें बना रहता है, और इसी में अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है। तो क्या होता है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और परमेश्वर उसमें बना रहता है। जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है, तो अगर हम लोग परमेश्वर को आज्ञा मानेंगे ना, तो हम परमेश्वर पे बने रहेंगे, और क्या होगा, और हम फल भी आनेंगे, और परमेश्वर हम में बना रहेगा, और तभी हम फल आन सकेंगे। क्योंकि अगर हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन वचन बताता है, पहला यूहन्ना 3:24 में लिखा है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है और वह उसमें और परमेश्वर उसमें बना रहता है, और इससे अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है। तो जब हमारे जीवन में वो आत्मा बना रहता है, जब पवित्र आत्मा सहायक जो जेंटलमैन आत्मा है वो अगर हमारे जीवन में बना रहता है, तब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में फल आ रहा है। हम जानते हैं फल आ रहा है, हम समझ जाएंगे कि हमारे जीवनों में फल आना स्टार्ट हो, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा में बना है रहना है। क्योंकि पवित्र आत्मा से दूर होकर, क्योंकि बहुत सारे लोग भी सोचते हैं कि पवित्र आत्मा के बगैर सारा चीज हो जाएगा, लेकिन नहीं। पवित्र आत्मा दिया ही गया है कि हम फल आने। पवित्र आत्मा हमें दिया ही गया है कि वो अपने यीशु मसीह के बातों को लेकर हमें बताएं, यीशु मसीह की चीजों को हमें बताएं। लेकिन आज पवित्र आत्मा की बात है, आज हमें परमेश्वर, हम तो कहते हैं कि परमेश्वर हम पे बना हुआ रहता है, लेकिन क्या करते हैं, हम उसके आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। हम उसको क्या करते हैं, उनकी आज्ञाओं को ठुकरा देते हैं। जो यीशु मसीह कहता है, जो यीशु मसीह की आज्ञाओं में लिखा हुआ है, उस यीशु मसीह का आज्ञा को ठुकरा कर हम अपनी आज्ञाओं को बनाते हैं, हम अपनी नियमों को बनाते हैं, और हम अपना फल आनते हैं। और हमें कौन सा फल नजर आता है पता है आपको? संसारिक, शारीरिक और अभिलाषा का फल आपको पता होगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा का होगा तब आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में फल जब आएगा तो अब सबसे पहले आपके जीवन में पवित्र आत्मा रहेगा, और पवित्र आत्मा आप में फल आनने में बहुत मदद करेगा। क्योंकि आपको पवित्र आत्मा को लेकर चलना है, तभी आप उसके चेले ठहरोगे और फल आन सकोगे। और फल आना इस तरह नहीं है जो मजाक की बातें है। फल आना ये नहीं है कि किसी को या ऐसे जाकर आप किसी को बोल दिए, लेकिन फल आना ये है कि आपको सच में यीशु मसीह को लोगों के सामने स्वीकार करना है, सच में लोगों के सामने यीशु मसीह को ग्रहण करना है, सच में लोगों के सामने यीशु मसीह का आपको बीचों में, सड़कों में प्रचार करना है, चेला बनाना, हर तरीके से प्रभु का काम करना है। तभी आप फल आन सकोगे। और फल कैसे जान सकोगे? जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा रहेगा और आप फल आनोगे, और फल आनोगे तो आपके पवित्र आत्मा रहेगा, और पवित्र आत्मा रहेगा तो आप आज्ञा को मानोगे तो आप काम भी करोगे। और हम वचन को देखेंगे, 3:3, पहला यूहन्ना 3:3 को देखेंगे। पहला यूहन्ना 3:3 देखेंगे हम लोग। और लिखा है, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। तो फल क्या है? फल ये नहीं है कि जो उस पे आशा रखता है, तो क्या जो अपने आप को चाहता है कि हम फल आने, हम परमेश्वर के राज्य के लिए फल आने, तो पहला काम क्या करेगा मालूम है आपको? वो अपने आप को पवित्र रखेगा, वो अपने आप को सटीक रहेगा, वो अपने आप को निष्कलंक रखेगा, वो अपने आप को हर एक पाप से, हर एक अपवित्रता की चीज़ों से बचाएगा। मैं ये नहीं कहता कि लोग इस पृथ्वी पे, जिस तरह यीशु मसीह कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि तुम पृथ्वी, पौलुस जिस तरह से कहता है कि तुम पृथ्वी से निकल जाओ, इस तरह नहीं रहेगा। लेकिन उसके गुण में, उसके फल में आपको पता चल जाएगा, उसके बातों से, उसके चाल चलन, उसके स्वभाव से, उसकी सभ्यता से आपको पता चलेगा कि ये कितना पवित्र है। क्योंकि जब आप पवित्रता की खोजी करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में फल, और जब आप पवित्रता की खोजी करोगे आपके जीवन में ऑटोमेटिक फल आएगा। और फल इसी से पहचाना जाता है। जब अपने आप को आप पवित्र करोगे ना, तब आपके जीवन में फल आएगा। हो सकता है आपके जीवन में बहुत भूल हुआ हो सकता है आपके जीवन में बहुत ऐसा पाप हुआ हो, या तो आप खुद को नहीं बोल सकते, या दूसरों को नहीं बोल सकते, या आप परमेश्वर के सन नहीं बोल सकते हो। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि जब आप पश्चाताप करोगे और जब अपने पाप
पाप को जब अपने पाप को जब मुंह दिखाते हो तो आपके हृदय में ये मन रहता है कि हम परमेश्वर के नज़र में, लेकिन जब आप पाप को पीठ दिखा दोगे, जब पाप को पीठ दिखा दोगे, आपको आपके जीवन में पवित्र आत्मा आएगा और आप फल आन सकोगे। और फल आपको वगैरह वगैरह नहीं, जब आपके जीवन में फल आएगा ना, तब आप दूसरों के फल को नहीं देखोगे, आप खुद के फल को देखोगे। जब आपके जीवन में फल लगना स्टार्ट होगा ना कोई चीज़ का, अगर पवित्र आत्मा की ओर से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की ओर से, तो आप दूसरों के फल को नहीं देखोगे, आप खुद के फल को जांचोगे। आप दूसरों के फल पे ध्यान नहीं देखोगे, लेकिन आप खुद देखोगे कि आपका फल ग्रोथ हो, आपका फल बढ़े, आपका फल वृद्धि हो, विश्वास में फल, समर्पण का फल, और जो भी परमेश्वर के लिए प्रार्थना का फल, वचन पढ़ने का फल, सुसमाचार देने का फल, ये सारे चीज़ आपके जीवन पे लगेगा। और जब आपके जीवन में फल लगेगा ना, लोगों को बचाने का फल लगेगा, तब ये नहीं आप देखोगे कि वो बचा रहा है कि नहीं, लेकिन आपका मन रहेगा कि मैं बचाऊं। आपका मन करेगा कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए सारे चीज़ को करूं। तो फल लगना बहुत ज़रूरी है, जीवन में फल लगना बड़ा ज़रूरी है। और फल लगने के लिए हमें अपने आप को, खुद को पवित्र करना है, हमें खुद को पवित्र करना है। और हम लोग वचन को देखेंगे, कुलस्सियों 3:23 को देखेंगे। हम लोग वचन देखेंगे कुलस्सियों 3:23 देखेंगे। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। इसीलिए अगर आपका जीवन में फल लगा हुआ है, अगर आपके जीवन में फल लगा हुआ है, तो आप दूसरों को नहीं देखोगे कि कौन क्या कर रहा है, कौन किससे क्या है, कौन नहीं, लेकिन आप खुद परमेश्वर के राज्य के लिए, आप परमेश्वर के राज्य को, आप एक भी आत्मा को, मैं ये भी कहता हूँ, आप एक भी आत्मा को जीतने के लिए आप जो भी, जैसे भी आपको हाथ पांव मारना पड़े, आप ज़रूर एक आत्मा को जीतने के लिए, अगर जब आपके कन फल लगेगा ना, तो आप आत्मा को जीतने के लिए तत्पर रहोगे। जब आपके जीवन में फल लगेगा ना, तो आप तन मन लगा कर करोगे। ये नहीं देखोगे कि हम मनुष्य के लिए कर रहे हैं, ये नहीं देखोगे कि लोग हमें कोई एक्साइटेड कर रहा है, कोई बोल रहा है, ये चीज़ नहीं। लेकिन जब आपके जीवन में फल लगेगा ना, तब आप क्या करोगे, और जो कुछ तुम करते हो तो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हैं। आपको कोई भी कुछ बोलेगा, लेकिन आपको ये पता, जब आपका जीवन में फल आ जाएगा, तब आप क्या करोगे, आप तन मन लगाकर उस प्रभु के लिए करोगे। या कोई भी चीज़ में, विशेष करके आप सुसमाचार में आप तन मन लगाकर करोगे फल आने के लिए। आपको आपका दिल में एक बात कतराएगा, आपका दिल में एक बात दस्तक देगी, खटखटाएगा कि हम कैसे फल आने, कैसे हम एक आत्मा को जीते, कैसे परमेश्वर के राज्य के लिए कोई चीज़ भी अगर लगता है आपको कि परमेश्वर के राज्य के लिए ये चीज़ सही हो, या कोई भी चीज़, तो आप दोगे, क्योंकि आपके जीवन में जब फल लगेगा तब ये सारी चीज़ आप कर सकोगे। लेकिन जब आपके जीवन में अगर फल ना लगे, तो आप ये सारी चीज़ को कर नहीं सकोगे। लेकिन जब आपके जीवन में फल लगेगा ना, तब आप दूसरों के नहीं सुनोगे, आप खुद तन मन लगा कर करोगे। और ये नहीं सोचोगे कि आप मनुष्य के लिए कर रहे हो, ये नहीं सोचोगे कि आप दूसरों के लिए कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है, आपको खुद भी जानते हो कि क्या है, कि हमें तन मन लगाकर, कि ये नहीं कि हम मनुष्य को दिखाने के, लेकिन जो भी काम करोगे, जो सटीक काम है, वो परमेश्वर के राज्य के लिए आप करोगे तन मन लगाकर। और आप में वो फल वो दर्शाएगा, ये फल दर्शाता है। ये जब करोगे, आप कोई भी काम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी करना चाहोगे ना, आपको दर्शाता है ये चीज़ कि आपके जीवन में फल लग रहा है, और फल ग्रोथ होना चाहता है। और भी एक्साइटेड बात होगा कि प्रभु के राज्य के लिए क्या करे, प्रभु तेरे राज्य के लिए क्या करे, प्रभु तेरे चर्च के लिए क्या करे, प्रभु लोगों को बचाने के लिए क्या करे, प्रचार करने के लिए क्या करे, प्रभु फेसबुक में कैसे आए, प्रभु यूट्यूब में कैसे आए, पिता लाइव में, सड़कों में कैसे जाए, सुसमाचार कैसे दे, चेला कैसे बनाए, ये आपका मन में। और ये फल लगने का ये होता है, फल लगने का वो जो ग्रोथ न्यू होता है ना, वो खाद आपके जीवन में चला आता है। और ये ग्रोथ होने का ये आशा है, ग्रोथ होने का आशा है ये। और हम लोग देखेंगे वचन दूसरा पतरस 1 से लेकर 5 का 8 तक। दूसरा पीटर 1 अध्याय 5 से 8 तक देखेंगे हम लोग। 5 से 8 तक देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर 10 गुण और 10 गुण पर समझ
और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम में बढ़ते जा। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम और तुम्हें और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल होने ना देगी। तो अगर हम जब फल लगेगी ना तो हम जब फल लगेगी ना तब हम ये सारे बातों पे हम बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जब फल लगेगी ना तो हम ये सारी चीज़ों में करना स्टार्ट कर देंगे। जब फल लगेगी तो हम ये सारे बातों में बढ़ते चले जाएंगे। कौन से बातों में बढ़ते जाएंगे, हम क्या करेंगे, कौन सी बातों में बढ़ेंगे। और इस कारण तुम उस सब प्रकार से यत्न करके और अपने विश्वास पर 10 गुण, और 10 गुण पर समझ, 10 गुण पर समझ, और समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति। अगर फल लगेगा तो ये सारी चीज़ हमारे जीवन पे आती रहेगी। और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम में बढ़ते जाओगे। और क्या होगा, और यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी, निष्फल होने ना देगी। ये सब फल है, ये सब आपके जीवन में जब आएगा तो आप समझ सकोगे आपके जीवन में। लेकिन आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि जब आप उसकी आज्ञा को मानोगे, उसकी आज्ञा यही है कि आप बहुत सारा फल लेकर आओ। उसकी आज्ञा यही है। और हम लोग देखेंगे वचन 2 कुरिन्थियों 4:13, 2 कुरिन्थियों 4:13 देखेंगे हम लोग। 2 कुरिन्थियों 4:13, 2 कुरिन्थियों 4:13 देखेंगे। लिखा है, और इसीलिए हमने वह विश्वास की आत्मा जिसे के विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसीलिए बोला। सॉरी 2 कुरिन्थियों 4:13, और इसीलिए कि हमने विश्वास किया कि आत्मा जिसने विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसीलिए बोला। तो जब आप विश्वास करोगे ना, जब आत्मा, तब आप बोलना स्टार्ट कर दोगे। तब परमेश्वर के राज्य के लिए आप बोलना स्टार्ट कर दोगे। सुसमाचार हो, हर एक बात, सच्चाई बात, झूठ बातें छोड़ना छोड़ दोगे। गलत चीज़ों में आप संगति नहीं करोगे। ये सारे चीज़ आप जब भी आपके जीवन में जब वो आत्मा आ जाएगी, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में बसने लगती है, तब ये सारे चीज़ अगर यदि आप सारे चीज़ में नहीं हो तब पवित्र आत्मा नहीं है। अगर पवित्र आत्मा है तो आप में ये सारे फल आप पे नज़र आने लगेगी। और हम लोग वचन को देखेंगे, इब्रानियों का पुस्तक 13:15, इब्रानियों का पुस्तक 13:15 देखेंगे, 13:15 देखेंगे हम लोग। इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाते हैं। और क्या करोगे आप लोगों के सामने आपका फल नज़र आ जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, वचन में लिखा है उस तरह की, जब तुम्हें वो सभाओं में लेकर जाएंगे, पंचायतों में कहेंगे, सौंपेंगे, तब तुम चिंता मत करना कि तुम्हें क्या कहना होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आप ही तुम्हें वो बातें बता देगी। तो आप क्या करोगे, लोगों के सामने आप परमेश्वर को अंगीकार करने लगोगे, लोगों के सामने आप परमेश्वर को स्वीकार करने लगोगे। जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा, उस समय आप ताड़ना से नहीं डरोगे, आप ये अत्याचारी से नहीं डरोगे, आप वो मार से नहीं डरोगे, आप वो परसिक्यूशन से नहीं डरोगे, लेकिन आप ये सारे चीज़ में अपने जीवन पे आप लागू करोगे कि जब भी, और क्या करोगे, आप बोलना स्टार्ट कर दोगे। ये सारे बातों को आप बोलना स्टार्ट कर दोगे। वचन इस तरह से लिखा हुआ है, आप ये सारे चीज़ को करना स्टार्ट करोगे और ये आपका जीवन के लिए फल है, ये आपके जीवन का फल है। और ये वचन बताता है लूका का 8:8, हम लोग देखते हैं लूका 8:8। लूका 8:8, और जो कुछ भूमि पर गिरा वो उग कर 100 गुणा फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिससे सुनने का कान हो सुन ले। तो क्या जो भूमि पर गिरा, जब आप स्वीकार करोगे 100 गुणा फल। हो सकता है आज बहुत सारे लोगों देखते हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को देखते हो कि आप मसीहों भाई बहन को बड़ा सताया जाता है, बहुत सारे चीज़ को किया जाता है, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को देखता, बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को मार खा लेते हैं, परमेश्वर के वचन के लिए मार खा लेते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मार खाने के बाद या कुछ भी होता है तो आकर सोशल मीडिया में कुछ भी आकर बोल देते हैं।
तो मुझे पता नहीं चलता कि ये यीशु मसीह में आए थे क्यों, यीशु मसीह में आए थे क्यों, यीशु मसीह पे आए थे क्यों। लेकिन जब ये होगा तो आप क्या करोगे, आप उग कर 100 गुना फल आनोगे, आप फल लेकर आओगे। को क्या लेगे, और जो कुछ भूमि पर गिरा और वो उग कर 100 गुना फल ला, यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा कि जिसके सुनने का कान वो सुन ले। जी कर जब गिरोगे ना तब आपको पता चलेगा किस बातों में गिरोगे। जब परमेश्वर के राज्य में आप जब वो बीज बन जाओगे, जब बीज बनकर गिरोगे, परमेश्वर का जब फल बनकर वो गिरोगे ना, हो सकता है आपको कुचला जाएगा, लेकिन आपके वजह से, आपका फल के वजह से 100 गुना फल आएगा, 100 गुना फल आएगा आपके। आप ये बात आपको याद नहीं करो, ये सारे फल है। इसका वचन और एक इसका वचन मैं बताता हूँ। भजन संहिता 109 का 30, 109 का 30 कि मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूँगा और बहुत ही लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूँगा। तब क्या करोगे, आप फल आने के लिए स्तुति करोगे, आप वो बीज बन जाओगे, आप लोगों के सामने अंगीकार करने लगोगे प्रभु को। आप शर्माओगे नहीं, आप लज्जित नहीं होगे, आप घबराओगे नहीं, आप मार खाने से, आप मौत से नहीं डरोगे। ये सारे चीज़ आपके जीवन में फल आने का, और ये सारी चीज़ स्ट्रॉन्ग करेगा आपको, आपके जीवन को स्ट्रॉन्ग। और क्या करोगे, आप लोगों के सामने स्तुति गान करने लगोगे परमेश्वर पिता का, स्तुति गान करने लगोगे ये हवा परमेश्वर का। लोगों के बीचों में आप धन्यवाद करने लगोगे किसी भी बातों के लिए, किसी भी बातों के लिए। तो हम लोग अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है ये आपका, सेकेंड पॉइंट है आपका लव के विषय में, प्रेम के विषय में। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे यूहन्ना 15 अध्याय, यूहन्ना 15 का 10 देखेंगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। तो क्या करके प्रेम में बना रहना पड़ेगा, हमें आज्ञाओं को मानकर प्रेम में बना रहे। जिस तरह यीशु ने अपने पिता का आज्ञा माना था, उसी तरह हमें भी अपने पिता यीशु मसीह, परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा पिता का आज्ञा मानना पड़ेगा, और जैसा उसका आज्ञा उसी तरह हम उसके प्रेम में बन सकते हैं। तो हम उस वचन देखेंगे, नीति वचन को देखेंगे हम लोग। नीति वचन 17 का, नीति वचन, हालेलुया जीसस, हालेलुया होली स्पिरिट, हालेलुया जीसस गॉड। 17 का 9 में लिखा है कि जो दूसरे के अपराधों को ढांपता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वो परम मित्रों में फूट डाल देता है। जब आप अच्छे मित्र बनोगे, जब आप अपने लोगों को देखोगे, जब अपने लोगों को देखोगे, जब आप एक विश्वासी को देखोगे या अविश्वासी हो, मैं विश्वासी पे क्यों, अविश्वासियों पर जब आपके जीवन में ये चीज़ हो, तो आप क्या करोगे, आप दूसरों के अपराध को ढांपने लगोगे, आप दूसरों के चीज़ों में ये करोगे, और क्या करोगे, आप फूट नहीं डालोगे, आप वो फ्रेंडशिप बन जाओगे जिस तरह यीशु मसीह है, जिस तरह यीशु की वो अपराधों को क्या किया, जो दूसरे के अपराधों को ढांपता है वो प्रेम की खोजी करता है। तो क्या करोगे, आप दूसरों की प्रेम की खोजी करने लगोगे, आप प्रेम की खोजी करने लगोगे। ये आपका लव होगा, ये आप लव करने लगोगे। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो आप लव करने लगोगे दूसरों के अपराधों को ढांपने लगोगे, दूसरों की गलती। आप दूसरों को नहीं देखोगे, आप खुद को जांचोगे, आप खुद को परखोगे, और क्या करोगे, और आपका जीवन में यहाँ पर लिखा है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वो परम मित्र में फूट करा देता है। लेकिन आप अगर आप पवित्र आत्मा पे नहीं, आप में प्रेम नहीं है, तब फूट आप डाल दोगे। लेकिन आपके अंदर जब प्रेम रहेगा ना, तब आप दूसरों के अपराधों को ढांपोगे और ये फूट को नहीं डालने दोगे। ये आपका प्रेम रहेगा, ये परमेश्वर का प्रेम होगा, और उसका प्रेम में अगर आप बने रहोगे तो उसके पुत्र होगे। उसके प्रेम में अगर बने रहोगे तो
क्या होगा? आप क्या होगा? उसके प्रेम में, जैसे उसके आज्ञा को माना और उसके प्रेम में बना रहता है। लेकिन अगर आप प्रेम में बने रहोगे तो आप दूसरों के अधर्म अपराध को ढांपोगे और दूसरों की गलती नहीं बल्कि खुद को जांचोगे कि प्रभु मैं सही हूँ कि नहीं, मैं सही हूँ कि नहीं। ये चीज़ होना ज़रूरी है आप में, मुझ में, सब में, हर एक बिलीवर्स में ये चीज़ होना चाहिए। एक प्रेम का ज़रूरत है, प्रेम का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज बिलीवर्स में प्रेम की घटी है, प्रेम की घटी है। लेकिन प्रेम हर एक लोगों पे, या मुझ पे हो या आप पे, ये नहीं कि मैं बैठ कर इस जगह पर बोल रहा हूँ, लेकिन सब पे एक प्रेम होना ज़रूरी है। दूसरों के अपराध ढांपना ज़रूरी है। जब तक हम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करेंगे, हमारे भी अपराध क्षमा नहीं होगी। ये बात हमें मानना है। मैं भी पहले इस तरह की था, मैं भी रूढ़ था, लेकिन आस्ते आस्ते वो चीज़ को अपने जीवन से मैं चेंज कर रहा हूँ। ये प्रभु का धन्यवाद है, धन्यवाद हो कि मेरे जीवन में ये सारे बातें आई थी बहुत साल पहले, लेकिन अब ये सारी चीज़ मैं अपने जीवन से एक एक करके निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चल रहा है ये सारी चीज़ गलत है, ये सारी चीज़ गलत है। और हम लोग वचन देखेंगे, पहला यूहन्ना 4:16, पहला यूहन्ना 4:16 देखेंगे हम लोग। पहला यूहन्ना 4:16। थैंक यू जीसस। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हम उस पर विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है और वो परमेश्वर में बना रहता है, और जो परमेश्वर में बना रहता है इसी से प्रेम हम सिद्ध हुआ है कि हम न्याय के दिन साहस हो। जब हम दूसरों के अपराध ढांपने लगेंगे ना, तब हमें न्याय के दिन साहस होने लगेगा, क्योंकि जैसे वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। तो यीशु मसीह ने भी संसार में रहा, लेकिन दूसरों के अपराधों को ढांपा। और 18 में लिखा है, प्रेम में भय नहीं होगा। आपको न्याय के दिन आपको भय नहीं लगेगा, क्योंकि प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। और क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और दंड जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध बना देता है। क्या करता है? प्रेम में सिद्ध बना देता है। आप पे दंड नहीं लगेगा। जब आप दूसरों की अपराध ढांपने लगोगे, आप अच्छी मित्रता की संगति करने लगोगे, आप अच्छे चीज़ों को करने लगोगे, आप अच्छे चीज़ों को देखने लगोगे, आप दूसरों को नहीं देखेंगे, लेकिन आप पे प्रेमी छलकेगा, आप पे प्रेमी छलकेगा। ये नहीं कहते कि आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको ये सारी चीज़ नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन आपका अधिकतर आपके जीवन में वो प्रेम ही छलकेगा, वो प्रेम आपके जीवन में बहुत आएगा। और हम लोग वचन देखेंगे, पहला यूहन्ना, और इसी का हम लोग वचन देखेंगे, यूहन्ना 10:9, इसी का वचन देखेंगे हम लोग। यूहन्ना 10:9 देखेंगे हम लोग। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत पे भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसी में है कि उसने एकलौते पुत्र पर जगत को भेजा कि उसके द्वारा हम जीवन पाएं। इसी में प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता है उसमें जीवन नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें प्रेम भी रखना है दूसरों से, अपनों से, अपने फैमिली से, बाहर वालों से, जिससे झगड़े हुए थे उससे, जिससे अगर कोई बात के लिए हमारी नफरत है तो उससे भी हमें ये बात को आपको हमारे चीज़ में, अपने जीवन में ये चीज़ को, प्रेम को, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में प्रेम, क्योंकि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जाना है। वचन ये बताता है। और हम लोग वचन को देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 13:4-5। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं। तो प्रेम ये सारी चीज़ नहीं करेगा आपके साथ। प्रेम में आप ये सारी चीज़ नहीं करोगे, लेकिन प्रेम में आप दूसरों को ये सारी चीज़ को देखोगे। आपका प्रेम दूसरों के प्रति ऐसा होगा। आप घमंड नहीं करोगे, ढा नहीं करोगे, बड़ाई नहीं चाहोगे, ये सारे चीज़ को आप नहीं करोगे, लेकिन आप में प्रेम बना रहेगा। और
अशोभनीय और व्यवहार नहीं करता, वो अपनी पहला कुरिन्थियों, सॉरी एक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। और क्या है लिखा हुआ कि अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुलझुलाता नहीं और बुरा नहीं मानता। किसी बातों में बुरा नहीं लगेगा। अगर आपको कोई कुछ बोल देगा, ये सारी चीज़ आपके जीवन में बुरी नहीं लगेगा। अगर आपके जीवन में प्रेम है, और ये आपके नहीं परंतु मेरे विषय में भी लागू होता है। ये चीज़ मुझे भी मानना ज़रूरी है। और हम वचन देखेंगे 13 का 13, कुरिन्थियों का 13 के 13, यही पहला कुरिन्थियों 13 का 13 ही देखेंगे हम लोग। पहला कुरिन्थियों 13 के 13। अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इसमें सबसे बड़ा प्रेम है। इन सबसे बड़ा प्रेम है। अगर हम प्रेम में हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर है। अगर हम प्रेम में हैं तो हम दूसरों को क्षमा करेंगे। अगर प्रेम है तो हम दूसरों की गलतियों को ढांपेंगे। अगर प्रेम है तो हम दूसरों को बचाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे जीवन में प्रेम है तो हम दूसरों की भलाई चाहेंगे। अगर हमारे जीवन में प्रेम है तो हम दूसरों से देकर हिंसा, जलन, झगड़ा नहीं करेंगे। अगर हमारे जीवन में प्रेम है तो सिर्फ हम अपने ही लोगों से प्रेम नहीं परंतु अपने दुश्मनों से भी प्रेम करेंगे। अगर यदि हमारे जीवन में प्रेम है तो हम खुद के फैमिली से नहीं परंतु जो हमें सताता है हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर हमारे जीवन में प्रेम है तो हम दूसरों को बचाने के लिए तत्पर रहेंगे। अगर हमारे जीवन में प्रेम है तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए। अब कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। और वचन बताता है आपका पहला पीटर 4 का 8। हम लोग वचन देखेंगे पहला पीटर। हमारे यहाँ पर कुछ ये क्या बोलता है विसर्जन हो रहे, इसीलिए शायद माइक का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है इस टाइम में हो रहा है। तो आपको पता है कि जब ये सारी चीज़ करोगे तो शैतान को बड़ा प्रॉब्लम होता है ये सारे। तो हम लोग वचन देखेंगे पहला पीटर 4 का 8। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। तो क्या है सबसे अधिक क्या है कि हमें प्रेम एक दूसरे से रखना है। प्रेम क्या है हर एक दूसरे की पापों को ढांप देता है। जब आप प्रेम करोगे आप एक दूसरे के पाप को ढांपने लगोगे। जब प्रेम करोगे आप एक दूसरों के पाप, ये नहीं कहता हूँ कि जो बिलीवर्स में जो अगर कोई ऐसा कर रहा है कि कोई ऐसा पाप है जिसे ढांपा नहीं जाता और परमेश्वर के राज मैंने परमेश्वर के लिए वो कहता है कि हम ये सारी चीज़ें, लेकिन वो परमेश्वर से प्रेम नहीं, वो बात अलग है। लेकिन जब आपके जीवन में प्रेम है तब आप विश्वासी नहीं देखोगे, लेकिन आप दूसरों से आप प्रेम करने लगोगे। आप दूसरों से प्रेम करने लगोगे। ये सारी चीज़ होने लगेगा आपके जीवन में। आपके जीवन में ये सारी चीज़ होने लगेगा। तो आप समझ सक रहे हैं कितना यहाँ पर डिस्टर्ब है। आप समझ सक रहे हो कि यहाँ पर डिस्टर्ब कितना है। पता है आपको कितना डिस्टर्ब है यहाँ पर, आप समझ सकते हो यहाँ पर कितना डिस्टर्ब है। आप समझ सक रहे हो कि क्या ये हमेशा ही होता है। ये सारा चीज़ हमेशा ही होता है। ये सारी चीज़ ये चीज़ हमेशा ही होता है। ये चीज़ समझ रहे आप, यहाँ पे इतना डिस्टर्ब है। सोचो कि हम लोग कैसे ये चीज़ पे रहते हैं, ये सारे चीज़। तो हम लोग वचन को देखेंगे यूहन्ना 13 का 34 देखेंगे हम लोग। यूहन्ना 13, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो हमें सबसे प्रेम रखना, एक दूसरे से प्रेम रखना, हमें किसी से भी कुछ नहीं करना। ये हमारे जीवन का इम्पॉर्टेंट भाग्य है। ये हमारे जीवन का इम्पॉर्टेंट अपने जीवन में एक इम्पॉर्टेंट ये पार्ट्स है हमारे जीवन के कि एक दूसरे से हमें प्रेम रखना है।
आज आप बहुत सोशल मीडिया में देख सकते हो कि एक का फ़ोटो लगा कर उछाल रहा है, एक का फ़ोटो लगा कर उछाल रहा है, एक का फ़ोटो लगा कर उछाल रहा है, और वो लोग कहता है कि वो लोग कहता है कि हम लोग देखो ऐसा कर रहे हैं, देखो हम लोग ऐसा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि भैया आप में प्रेम कहाँ है? आप में प्रेम कहाँ है? और आपको तो पता है कि अधर्म के बढ़ने से बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, तो आप देखना चाहते हो। लेकिन ऐसा अगर आप करते हो तो ना करें। ऐसा अगर नहीं करते हो, आप अगर यदि करना है तो उसे वचन से, लेकिन देखिए आप ऐसा करते हो कि एक दूसरे का फोटो आप उछाल कर उसे सोचते हो कि आपका, ये आप इसलिए नहीं करते हो, ये आप इस कारण से नहीं करते हो कि आपका भाई भाई होता है। जानते हो कि आप जब दूसरों को ऐसा करते हो तो आप कितना नीचा दिखाए जाते हो। जब दूसरों को आप फोटो लगा कर करते हो आप कितना नीचा दिखाए, इससे आपका फल पता चलता है, आपका प्रेम पता चलता है। अगर कोई ऐसा करता है कि दूसरों के फ़ोटो लगा कर ये सारे चीज़ करता है और बताता है कि देखो हम लोग सच्चा है, ये लोग झूठा है, तो मैं ये कहता कि उस ऐसे व्यक्तियों को कि आप पता नहीं कि आप ऐसे करते हो तो आप कितना नीचा है। क्योंकि अगर आप अधर्मी को, आप दूसरों के पाप ढांपने, अगर मुझे लगता है कि अगर कोई गलत कर रहा है और आप उसे ढांपने ही नहीं सके तो आपको फ़ायदा क्या? अगर यदि आपको ये करना है तो आप वचन से इस्तेमाल करें ना। फ़ोटो से कुछ भी लाभ नहीं होता है, फ़ोटो से कोई भी चीज़ जाना नहीं जाता। वो चीज़ तो तब पता चलता है ना कि जब आप उसके यहाँ पर जाओगे, उससे बातचीत करोगे, उससे समझोगे, उसके वचन का नॉलेज लोगे तब ना। तो ये सारे चीज़ें, तो बहुत सारे लोग ऐसा करता है, लेकिन जो ऐसा करता है मैं उसे प्लीज़ ये कहता हूँ कि अगर आप ऐसे करते हो तो आप गलत रहा। आप हो सकता है बोल सकते हो कि आप मसीह हो, लेकिन आप मसीह में नहीं हो। क्योंकि याकूब का पुस्तक 3 का 16, 15, 16, 17 इस तरह से कुछ लिखा है कि जो ऐसा काम करता है ना वो वो हिंसा से करता है, उसमें वो इस तरह से लगे। मैं बताता हूँ वचन इस तरह से लिखा है याकूब का 3 का जो ऐसा काम करता है, तो मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। 3 का 14, 15 में लिखा हुआ है शायद, यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ईर्ष्या और स्वार्थी रखते हो तो डींगे मारते हो और ना सत्य के विषय में विरोध और झूठ बोलना, और यह ज्ञान ऊपर से, यह ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से आती है, वरन शारीरिक और संसारिक और शैतानिक है। तो जो ऐसे काम करते पता है, तो मतलब मैं क्या बोलूँ कि उनके जीवन में ये सारी चीज़ें, उनको ये जो है कि ये संसारिक, शारीरिक और शैतानिक तरफ से जो ऐसा करता है, प्लीज़ ऐसा ना करे और अपने सेवा को परमेश्वर के कण प्रकट करे, लोगों को पास नहीं। और हम लोग वचन देखेंगे रोमियो का 12 का 9, रोमन्स 12 का 9 देखेंगे हम लोग। 12 का 9 देखेंगे हम लोग। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 12 का 9 तो लिखा है कि प्रेम निष्कपट और बुराई से घृणित करो और भलाई में लगे रहो। प्रेम निष्कपट हो और बुराई से घृणित करो, भलाई में लगे रहो। तो प्रेम निष्कपट हो, प्रेम में कोई कपटपन ना हो कि ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है, इसका गलती है तो इसे माफ़ कर दो, उसका गलती है तो उसे धर नहीं। प्रेम निष्कपट हो, आप सही रीति से न्याय करोगे, आप सही रीति से बातें करोगे, सही रीति से, क्योंकि बोलता है प्रेम इस तरह से लिखा है ना, प्रेम बुराई को पसंद नहीं करता, प्रेम बुराई को पसंद। तो आप निष्कपट रहोगे, आप न्यूट्रल रहोगे, आप सच में एकदम इक्वल जजमेंट करोगे आप सही में, अगर आप प्रेम करते हो। और आपका जजमेंट ये होगा कि आप प्रेम करते हो इसीलिए आप जजमेंट करते हो कि आप दूसरों को सुधारो, ये चाहे आप निष्कपट नहीं होगा। ये नहीं कि आपका फैमिली है तो आप उससे प्रेम करें, ये आपका चिन्ह पहचान है, या ये आपका ये, या तो इसके कन बहुत कुछ है, इसके पास नहीं, इसे देखना चाहिए, ये सारी चीज़ पे आप नहीं रहोगे। प्रेम आपके दोनों के पास इक्वल रहेगा, दोनों के पास एक रहेगा, दोनों के पास तराजू, आपका प्रेम का तराजू एक ही रहेगा। तो ये पॉइंट मैं क्लियर करता हूँ। और लास्ट पॉइंट है मेरा, लास्ट पॉइंट है मेरा फ्रेंडशिप। लास्ट पॉइंट है मेरा फ्रेंडशिप। तो वचन देखेंगे यूहन्ना, ये मेरा लास्ट पॉइंट है, 3 पॉइंट लास्ट है। यूहन्ना 15 का 14। और जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि तुम उसे करो तो तुम मेरे मित्र होगे। जो कुछ परमेश्वर हमें आज्ञा देता है और अगर हम वो काम करते हैं तो हम उसके क्या ठहरते हैं? हम उसके मित्र ठहरते हैं। तो कैसे ठहरते हैं मित्र? हम लोग वचन देखेंगे यूहन्ना
15:13 देखेंगे। यूहन्ना 15, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि ये कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। इससे बढ़कर कोई भी नहीं है कि जो अपने मित्र के लिए, ये एक ही जन कर सकता था जो परमेश्वर था, जो यीशु मसीह था, वो कर सकता है। लेकिन आज हमें ये सारे चीज़ों को बताया जा रहा है कि ऐसा किसी का प्रेम नहीं है कि क्या आप ऐसा कर सकते हो, क्या आप एक लोगों को बचाने के लिए अपना प्राण दे सकते हो। लेकिन यीशु मसीह ये काम किया है। लेकिन आज हमें भी इस तौर पे हमें भी खड़ा करता है कि अगर हमें दूसरों को बचाना पड़े, आत्मिक तौर से दूसरों को बचाना पड़े, तो हमें हर एक ताड़ना के सामना करने का पड़ेगा, क्योंकि हमें उसे अपना मित्र, हमें अपने उसको फ्रेंड बनाना पड़ेगा, आत्मिक रीति से फ्रेंडशिप, जिससे हम जो हमें आज्ञा दिया है, जो हमें आज्ञा मिली गई है, वो आज्ञा को हम पालन करते हैं तो हम परमेश्वर यीशु मसीह का मित्र ठहरते हैं। और हम लोग वचन देखेंगे, नीति वचन 17:17, नीति वचन 17:17 देखेंगे हम लोग। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। नीति वचन 17:17 देखेंगे कि मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्तियों के दिन भाई बन जाता है। तो मित्र, ऐसा मित्र बनो कि विपत्तियों के दिन भाई, आप जब दूसरों की विपत्तियों के दिन भाई बनते हो तो आप परमेश्वर के मित्र बनते हो। आप दूसरों के तकलीफ में भाई बन जाते हो, दूसरों के तकलीफ में आप हेल्प करते हो, दूसरों के तकलीफ में आप ये सारी चीज़ें, तो आप परमेश्वर के मित्रता में बन जाते हो। बताओ, ये चीज़ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो आज्ञा मैंने तुम्हें कही है, अगर वो मानते हो तो तुम मेरे मित्र बनोगे। और अगर आप क्या करता है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है। मित्र हमेशा प्रेम रखेगा अपने लोगों से, अपने पास्टरों से, अपने सही लोगों से, सही पास्टर से, सही बिलीवर से, सही पड़ोसी से, सही लोगों से, और सही क्या गलत लोगों से भी वो चीज़। और विपत्तियों के दिन में क्या करेगा वो व्यक्ति क्या बन जाएगा, उसके विपत्तियों के दिन में भाई बन जाएगा, सामना करेगा, कहेगा, हौसला देगा, आपको एक्साइटेड करेगा, ये चीज़ें। तो और क्या करेगा, वो परमेश्वर की ये आज्ञा को मानोगे तो आप मित्र इंसान का भी और परमेश्वर का भी बनते हो। और वचन बताता हूँ, और वचन इस तरह से लिखा हुआ है, वचन लिखा है 18:14 देखेंगे हम लोग, 18:14 देखेंगे हम लोग। नहीं, 17:18-24 देखेंगे, 17:18-24 देखेंगे। नीति वचन 17:18-24, 18 पद। बुद्धिमान मनुष्य व्यध्यकारी और वेद्या करता है और अपने पड़ोसी का कर्ज उत्तराधिकारी है। और 24 में इस तरह से लिखा हुआ है, 24 में लिखा हुआ है कि बुद्धिमान समझने वाले के सामने ही रहता है, परंतु मूर्ख आंखें पृथ्वी की दूर में लगी रहती है। तो आप बुद्धिमान रहोगे तो ये सारे चीज़ को करोगे, आप बुद्धिमान रहोगे तो आप ये सारे चीज़ को करोगे। हाँ सॉरी, ये चीज़ें 18:24 में लिखा हुआ है इस तरह से। थैंक यू जीसस। मित्र के बढ़ने से बहुत तो नाश हो जाते हैं, परंतु ऐसे मित्र होते हैं जो बुराई भी अधिक मिला रहता है। मित्र के बढ़ने से तो नाश होता है, परंतु ऐसे मित्र होते हैं जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। तो कुछ ऐसा मित्र आपको मिल जाएगा जो भाई की तरह से मिला रहेगा, हर परिस्थिति में, हर समयों में, हर बातों में, हर चीज़ों में। ये चीज़ ये एक मित्रता की एक काम दर्शाता है कि एक मित्रता। और ये मित्र कौन सा होना चाहिए, आत्मिक मित्रता होना चाहिए, ये आत्मिक मित्रता होना चाहिए। हम लोग वचन को देखेंगे। थोड़ी मेरा तब ये करने से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मुझे थोड़ा ये हो गया था, तो मैं वो सच को सही किया है। और वचन बताता है, नीति वचन 27:6 हम लोग देखेंगे। नीति वचन 27:6, जो घाव मित्र देता है, लिखा हुआ है कि जो घाव मित्र देता है वो विश्वास योग्य, परंतु बेरी अधिक चुंबन करता है। तो जो घाव मित्र देता है
जो घाव आपको लगेगा कि मेरा मित्र दिया है ना, उसे क्षमा कर दोगे, उसे आप कुछ भी नहीं कहोगे, लेकिन बैरी आपको चूमेगा, बैरी आपको बहुत सारे बातों बताएगा। जो लोग आपको खरे उपदेश देते हैं ना, आपको लगेगा कि ये लोग खरा बातें, जो लोग खरे उपदेश देंगे, जो लोग सच्चाई बातों को लगेगा, आपको लगेगा कि यार ये तो मुंह में बोलता है, अरे यार ये वो तो बहुत अच्छा, वो तो बहुत अच्छा, वो तो कितना प्रेम से बात करता है, कितना मीठा मीठा खिलाता है। आपको नहीं पता कि इतना मीठा मीठा खिलाकर आपको प्रॉब्लम में डाल रहा है। वो तो बहुत अच्छा, वो ये इतना ये इतना अच्छा सुंदर सा व्यक्ति, सुंदर सा प्रचारक, ये कितना प्रेम से बात करता है, ये कितना कठोर से बोलता है। नहीं, कठोरता में आपका पता है वो घाव, आपको लगता है कि वो विश्वास वो घाव है, लेकिन वो विश्वास से वो घाव से आपका रोग चंगा हो जाएगा। लेकिन बैरी क्या करेगा? आपको चूमेगा। बहुत सारे लोग आज ऐसा ही कर रहे हैं, आपको चूम रहे हैं। आपको चर्च में बहुत सारे वचन तो दे रहे हैं, लेकिन वो वचन सब संसार का ही वचन मिल रहा है। संसार में ये होना है, संसार में ऐसा रहना है, पैसा कमाना है, ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई, हाबी जाबी सब बताता है, लेकिन आपको कभी भी परमेश्वर का वचन सच्चाई से नहीं बताता है, जिससे आपको आपका जीवन बचे। लेकिन आपको संसार के हर एक चीज़ में उलझाया रहता है, संसार की हर एक चीज़ों में। लेकिन वो मित्र होता है, हो सकता है आपकी उसकी बातें कड़वे लगते हो सकता है आपकी बातें उसके जज, क्यों? इसलिए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसीलिए बोल देता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। जब तक स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगे, आपका बात कोई नहीं सुनेगा। हो सकता है आपको नहीं सुनेगा, लेकिन बाद में उसे लगे कि नहीं, वो बात मेरे भलाई के लिए कहा है। लेकिन बहुत सारे लोग आपको अच्छे बातें बोलेंगे, लेकिन नहीं, वो अच्छी बातें में आपकी बुराई छिपी है। लेकिन बहुत सारे लोग आपको जख्म दे दिया है, घाव दे दिया है, लेकिन उस बातों में, उस चर्च में, उस पास्टर्स में, उस कलेशिया में आपको आशीष मिलेगा, वो आत्मिक आशीष। लेकिन जो चर्च में आपको प्रेम 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 हर एक बातों में सारी चीज़ सिखाया जा रहा है, वो आपको बहुत चीज़ों में ये चीज़ कर देगा। आपको ये बातों को आपको समझना है। हम लोग वचन देखेंगे, और हम लोग वचन देखेंगे। पहला देखिए ये घटना कहाँ, और ये मित्रता का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका, मित्रता का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मित्रता का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका सैमुएल का। पहला सैमुएल 1 अध्याय 4, ठीक है। पहला सैमुएल 1 अध्याय 4 पर। थैंक यू जीसस। देखिए मित्रता का ये चीज़ देखिए आप, पहला सैमुएल 4 का देखते हैं हम लोग, 4 का 19 देखते हैं। हम लोग वचन देखेंगे। हम लोग वचन देखेंगे। दूसरा सैमुएल सॉरी 1 मिनट, शायद मेरा थोड़ा सा ये हो गया है। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है आपका। पहला सैमुएल 20 अध्याय देखेंगे हम लोग। पहला सैमुएल 20 अध्याय, सॉरी थोड़ा सा मेरा ये हो चुका। पहला सैमुएल 20 अध्याय 20 का 11 देखेंगे। योनातान ने दाऊद से कहा, चल हम मैदान में निकल जाएं, और वे दोनों मैदान में चले गए।
20 से 19 तक है ये वाला, 20 से 17 तक है। और तब योनातान दाऊद से कहने लगा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा की शपथ, मैं कल यहाँ परसों इसी समय अपने पिता का भेद पाऊँगा। तब यदि दाऊद भलाई देखूँ तो क्या मैं उसे समय पे तेरे दूत भेजकर तुझे ना बताऊँगा। 13 में लिखा, यदि तेरे पिता का मन तेरी बुराई कर, यदि मेरे पिता का मन बुराई करने का हो और वह तुझे पर यह प्रकट करके तुझे विदा ना करूँ तो तू कुशल के साथ चला जा। तो यहोवा योनातान से यही ऐसे ही वरन इससे भी अधिक करे। यहोवा तेरे साथ वैसा ही करे जैसे वह मेरे पिता के साथ रहा, और ना केवल जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मुझे यहोवा की कृपा ऐसे ही करने में मैं ना मरूँ, परंतु मेरे घर आने पर से अपनी कृपा दृष्टि कभी ना हटाना। वरन यहोवा दाऊद पर हर शत्रुओं को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा, तब भी ऐसा ना करना। इस प्रकार योनातान दाऊद के घर से यह कहकर वाचा बांधा, और यहोवा दाऊद के शत्रुओं से बदला ले। और 17 में लिखा है, और योनातान दाऊद से प्रेम रखता था और उसको फिर शपथ खिलाई, क्योंकि वह उससे अपने प्राण से बढ़कर प्रेम रखता था। कि योनातान इसका ऐसा फ्रेंड था दाऊद का कि साउल उसे मारना चाहता था। साउल बहुत सारे चीज़ों को करना चाहता था, लेकिन उसको करने नहीं दिया। योनातान हमेशा उसके साथ साथ रहा। ऐसा फ्रेंडशिप था कि वो अपने पिता का हर एक, कोई भी रहता तो अपने पिता का बात सुनता। लेकिन दाऊद का इतना सुंदर फ्रेंड था योनातान, आज ऐसा फ्रेंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर परमेश्वर के साथ आप जुड़े रहोगे तो आपका परमेश्वर खुद आपका फ्रेंड बन के रहेगा। तो ऐसा फ्रेंड था योनातान कि उसे मरने से हमेशा बचाता था। कभी तीर से बता देता था किस तरफ जाना है, क्या होने वाला है, कौन सा घटना घटने वाला है, क्या तेरे विरोध में योजना की गई है। और हम लोग वचन देखेंगे 42, पहला हम लोग देखेंगे वचन, पहला सामुएल 41 का 42, पहला सामुएल 41 का 42, ये मेरा लास्ट वचन है। इसी का 41 का 42, 17 के 20 का 41 का 42 देखेंगे। पहला सामुएल 20 का 41, 20 का 41 और 42, पहला सामुएल 20 का 41 और 42। और लिखा हुआ है कि जैसे ही लड़का गया वैसे ही दाऊद दक्षिण की दिशा की ओर से निकला और भूमि पर औंधे मुंह गिरकर 3 बार धन्यवाद की। तब उन्होंने एक दूसरे को चूमा और दूसरे के हाथ रोए, परंतु दाऊद का रोना अधिक था। तब योनातान ने दाऊद से कहा कि कुशल से चला जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से यह कहकर यहोवा के नाम से शपथ खाई कि यहोवा मेरे और तेरे मध्य में और मेरे और तेरे वंश के मध्य में सदा रहे। और तब वह उठकर चला गया, योनातान नगर में रह गया। तो ऐसा होता था कि लोग रोने लगता था जब दाऊद परमेश्वर दाऊद के साथ साथ था। बहुत सारी चीज़ परमेश्वर कर सकता था, लेकिन क्योंकि साउल भी उस समय में साउल भी एक व्यक्ति था जो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ था। तो बहुत सारी ये घटना आप जब पढ़ोगे सामुएल का पुस्तक में, पहला सामुएल, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको पता ये चलेगा कि योनातान उसके साथ किस तरह से रहा। रोने लगा, दाऊद बहुत रोने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तेरे ऐसा फ्रेंड मेरा क्यों। आज इसी तरह, तो आज हमें भी इसी तरह परमेश्वर अपना फ्रेंड बनाता है, इसीलिए हमें हर एक चीज़ों से बचाता है। लेकिन हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है? हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर परमेश्वर हमें फ्रेंड बनाता है तो हमें उसके लिए ये करना पड़ेगा। 15 अध्याय 14 इस तरह से लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि तुम उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो उसके मित्र होगे। तो मैं पहले से स्टार्टिंग करता हूँ, मैं 3 पॉइंट क्लियर करता हूँ। फ्रूट का विषय में है तो 15 का 8 आपको पता है। 15 का 8 में लिखा है
कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तब वह तुम मेरे चेले ठहरोगे, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। ये तो चेला ठहरने का ये है कि आपको बहुत सारा फ्रूट लेकर आना है और आपका फ्रूट बना रहना चाहिए, आपका फ्रूट बना रहना चाहिए। और उसके बाद 10 इस तरह लिखा हुआ है लव के विषय में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे और जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। तो आप जब आज्ञाओं को परमेश्वर का मानोगे तब आप उसके प्रेम में बने रहोगे, जब प्रेम में बने रहोगे तो आप उसके हर एक आज्ञाओं को मानोगे। ये आपका दूसरा पॉइंट है। और जितने वचन मैंने देखा है अभी, और लास्ट है 15 का 14, इस तरह की जो कुछ तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि तुम इसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। तो अगर हम ये सारे चीज़ जो आज्ञा हमें परमेश्वर देता है अगर हम ये करते हैं तो परमेश्वर हमारा फ्रेंड, दोस्त, मित्र अच्छा है, अच्छा परमेश्वर है। तो हमें ये सारे वचन अगर प्लीज़ ये वचन को आप लोग दूसरों तक भी पहुँचाए, क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों का मन परिवर्तन करे और बताएं, और ये आप लोग जहाँ तक हो अविश्वासी विश्वासी सब में फैला सको। और मैं आप सबों का परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और जो सुनेगा उन सबको परमेश्वर आशीष करे, उस पर अनुग्रह करे और उनके जीवन में ये सारे बातें आए, जैसे उनके जीवन परिवर्तन हो परमेश्वर की ओर से। और मेरे फेसबुक पेज को आप लोग लाइक करें, और मेरे यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम होता है सनी हरिजन, वो यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं लिंक डाल दूंगा, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें और ये सारी चीज़ आप लोग करते रहें और दूसरों को फॉरवर्ड करें। मसीह मंथन के साथ आप लोग जुड़े और आप लोग भी फेसबुक में आकर प्रचार करें खरी शिक्षाओं को, ये सारे चीज़ को करें। और बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग भी मसीह मंथन की ओर से, आप लोग भी परमेश्वर की ओर से काम कर रहे हो, परमेश्वर की ओर से काम करो। कोई भी हमारा ये नहीं है, हमारा एक ही परमेश्वर है, वो है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और उसी के ऊपर हम लोग भरोसा रखते हैं, उसी के ऊपर हम लोग चलते हैं और उसी के ऊपर हमारा आशा भी है। हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ही हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा। तो आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ, आप सबको प्यार भरा जय मसीह की कहता हूँ। और आइए हम छोटा सा प्रार्थना करके इस समय को, हम इस वचन को आप लोग दूसरों तक फॉरवर्ड करें, और परमेश्वर चाहेगा तो ये वचन बहुत दूर तक फैलाएगा, परमेश्वर का इच्छा पूरा हो। तो आइए हम आँखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि प्रभु तूने सुंदर से वचन को बोलने में मदद किया। और आज कोई चीज़ का डिस्टर्ब नहीं, हाँ पिता थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था पिता, लेकिन उसे भी तूने परमेश्वर सारे बातों में प्रभु परमेश्वर कंट्रोल किया पवित्र पिता। हम जानते हैं खुदा कि जब हम परमेश्वर तेरे लिए करेंगे पिता, ये बहुत सारी चीज़ ऐसा गड़बड़ी आएगी पिता, लेकिन तू गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है पिता। प्रभु तू आशीष कर, अनुग्रह कर, दया कर। ये आपके वचन को परमेश्वर लोगों को, जो वचन मैंने आपके वचन दिया है पिता लोगों को पिता, ये वचन लोगों को तक पहुँचे और प्रभु परमेश्वर सब सुने और लोगों का मन परिवर्तन हो पिता। लोग आपको जाने, आपके करीब आए और आपसे प्रेम करें, आपकी आज्ञा माने और आपके साथ परमेश्वर फ्रेंडशिप करें प्रभु, आपसे लव करें और परमेश्वर पिता आपके लिए फल आने यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इस सब चीज़ तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना विनती निवेदन उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांग सुनिए, स्वर्ग राज्य में दया से ग्रहण कीजिए पिता बाप, आमीन। थैंक यू, जय मसीह की आप सबको।